नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना अभिषेक भारद्वाज और लिव टू लाफ अलॉन्ग विद अभिषेक भारद्वाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कहा जाता है यदि आप हंसते रहेंगे तो आप दीर्घायु होंगे, लंबे जिएंगे आप। मैं कहता हूं दोस्तों, हंसने के लिए ही जियो, हंसने के लिए ही जियो। और बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हंसता रहूं और आपको हंसाता रहूं। क्योंकि क्या है, आजकल सारी दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, लोग हंसना तो भूल ही गए हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश रहती है, इसी बहाने हम भी हंस लेते हैं और थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा लेंगे यदि आप देखेंगे वीडियो तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मेरा एक पहला संदेश है मेरे भारत के नौजवानों के लिए कि यदि आप देश बदलना चाहते हो, देश में कुछ करना चाहते हो, तो भैया अभी कर लो। यदि एक बार आपकी शादी हो गई तो देश तो छोड़ो, आप टीवी का चैनल भी चेंज नहीं कर पाओगे। कहा जाता है दोस्तों, घर के सामने खूबसूरत भाभी और सफलता की चाबी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है दोस्तों, जो हमारी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत शैतानी कर रहा था। उस औरत के बगल में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उस औरत ने भाई साहब से कहा, भाई साहब जरा मेरे बच्चे को डांट देंगे, ये बहुत मस्ती कर रहा है। भाई साहब थे कानपुर के, ट्रेन में ही पान थूक के बच्चे को बोलते हैं, क्यों रे भूतनी के बहुत मस्ती सूझ रहा है तुमका, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो हार मैया की। इतना सुनते ही औरत कहती है, भाई साहब रहने दो, मस्ती करने दो। पता नहीं भाई साहब क्या बोलने वाले थे। एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी बाहर तेज हवा के साथ बारिश होने लग जाती है। तो मैडम कहती है, बच्चों ये जो बाहर तेज हवा चल रही है और उसके साथ बारिश हो रही है, इसका भविष्य काल बताओ। बच्चे कहते हैं, मैडम अब लाइट जाएगी। बात तो सही है दोस्तों, अब लाइट जाएगी। हमारे जो हरियाणवी भाई होते हैं उनका क्या कहना दोस्तों, उनकी बात ही अलग है। कैसे, देखिए, सबसे पहले 2 बस जला देंगे, 4 कार फूंक देंगे, एक थाना भी फूंक डालेंगे। उसके बाद ट्रेन की पटड़ी उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद एक जाट भाई दूसरे जाट भाई से पूछेगा, भाई अब तो बता दे मामला क्या है। मामला भी पूछेंगे, काम पहले सारे कर देंगे। जैसे ये कहावत, हरियाणा की कहावत बहुत मशहूर है, पहले गोली मारते बाद में पूछते हैं, भाई ये तो बता दे किस गांव का था और तेरा नाम क्या था। एक बार क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ही हमारे हरियाणा में जो ताऊ होते हैं वो इलाज कराते हैं, अपनी तबीयत खराब होती है तो वो क्या, डॉक्टर को क्रेडिट नहीं देते, वो पैसे को देते हैं। कैसे, देखिए, भाई 3,000 रुपये लग गया तब जाके तेरा भाई ठीक होया। डॉक्टर ने कितना कहा। ऐसी हमारे हरियाणवी ताऊ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनका बेटा विदेश में रहा करता था, बोला बापू ते काम कर, इतने आ जा, इधर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, मैं थोड़ा यहीं दिखाऊंगा। ताऊ चला जाता है, बेटा लेके जाता है बापू को डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है, यस टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ताऊ किस तरह बताता, देखिए, कहता है, डॉक्टर साहब कहते कहते यो कलेजा में लाग गए से एक धमक्का सा उठे है। डॉक्टर डर भी जाता है और अपनी डिक्शनरी खोलता है और उसमें धमक्का का मीनिंग ढूंढ रहा है वो, कि भाई मुझे इसका मीनिंग मिले, मैं समझू फिर इसका इलाज करूं। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा माने जाने वाली चीज क्या है, वो है गलती। और गलती किसकी होती है, हमेशा आदमी की, औरत की कभी गलती नहीं होती है दोस्तों। एक लड़का छत पर ऐसे ही खड़ा था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। पड़ोसी आया छत पर, बोलता है, बेटा क्या कर रहे हो, आगे क्या सोचा है। लड़का कहता है, कुछ नहीं अंकल, टंकी बढ़ती मोटर बंद कर दूंगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट बड़ा क्लियर होता है, करंट में जीता है, उसे पता, हाँ भाई मैं भाव ऊपर टंकी बंद करने आया हूं, वो भरेगी मैं बंद कर दूंगा, और उसके अलावा कुछ ही नहीं। ऐसे ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरते हुए उसी कॉलेज के चौकीदार से पूछता है कि भाई साहब ये कॉलेज कैसा है। चौकीदार कहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग की थी। एक बार क्या होता है, एक आदमी बड़बड़ाता हुआ गुस्से में अपने फ्लैट में अंदर घुसता है। तो उसकी पूछती है, क्या हो गया, ऐसे बड़बड़ा क्या रहे हो, इतने गुस्से में क्यों। कहता, मेरा ना इस अपार्टमेंट के मैनेजर से झगड़ा हो गया है। बोली, क्यों, क्या बात होगी। कहता है, वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि इस अपार्टमेंट में जितनी महिलाएं रहती हैं सबके साथ उसका चक्कर है, सिवाय एक को, सिर्फ एक को छोड़ के। तो उसकी बीवी कहती है, अच्छा एक को छोड़ के, वो जरूर 3rd फ्लोर पर रहने वाली मिसेस गुप्ता होगी, इस पूरी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नक्सड़ी वही है। एक औरत दुकान पे एक साड़ी देखने जाती है। दुकानदार कहता है, मैडम कैसी साड़ी दिखाऊं। कहती है, ऐसी साड़ी दिखाना कि मेरी पड़ोसन तड़प तड़प के दम तोड़ दे।
अब ऐसी कौन सी साड़ी आती है भाई। एक आदमी बैंक में कैश निकालने जाता है, फॉर्म भरता है, कैशियर के पास फॉर्म देता है, कैशियर कहता है पैसे नहीं है। तो बंदा कहता है और तो पैसे नीरव मोदी और विजय माल्या को सारे पैसे लेके विदेश भाग गए ना। तो कैशियर खिड़की से हाथ बाहर निकालता, उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है बैंक में तो है कमीने, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। ऐसी एक औरत बैंक में कैश निकालने जाती है, चेक किसी से भरवा लेती है, पढ़ी लिखी नहीं होती ज्यादा। अब उसे कैशियर कहता है अरे यहाँ चेक के नीचे साइन तो करो। तो वो कहती है क्या लिखूं, कैसे साइन करूं। तो वो कहता है कभी अपने पति को चिट्ठी लिखती हो। तो कहती है हाँ। तो कहता जो नीचे सबसे आखिरी में लिखती हो ना वही लिख दो। तो वो लिखती है तोहार खून की प्यासी बिजली। बहुत दिनों के बाद दोस्तों कड़ी मेहनत की मैंने, उसके बाद उसका रिप्लाई आया। मैसेज में लिखा था दोबारा मुझे मैसेज करो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दोस्तों घरवाली और घरेलू झगड़े सिर्फ पड़ोसी के अच्छे लगते हैं, अपने नहीं। एक औरत रात में सोते हुए अपने पति से कहती है ए जी सुनते हो, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसका पति कहता है सिर्फ अपनी चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊंगा। एक बार पति पत्नी सड़क पर टहल रहे होते हैं, पति पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून निकलने लगता है। वो दया की भावना से पत्नी की निगाहों की तरफ देखता है, सोचता है पत्नी तो पट्टा फाड़ेगी और उसके सर पे बांधेगी। पत्नी कहती है सोचना भी मत, डिजाइनर पीस है। पति को भले ही कुछ हो जाए, वो अपना डिजाइनर पीस नहीं फाड़ेगी। एक बार एक बेटा अपने बाप से पूछता है पापा आपने क्या देखकर मम्मी से शादी की थी। तो वो कहता है बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो एक काला तिल है ना, उस पर मेरा दिल आ गया था। कहता पापा गजब कमाल करते हो आप, इतनी छोटी सी चीज के पीछे इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बात तो सही है दोस्तों। हमारी जो हिंदुस्तानी औरतें होती है ना दोस्तों, वो कभी भी अपने पति की बेइज्जती सामने नहीं करती, एकदम डायरेक्ट नहीं कहती। किसी के सामने कुछ कहना हो उनके बारे में, उन्हें बताना हो कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ है, तो कैसे कहेंगी अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सीधे हैं, इन शॉर्ट गधा है, चूतिया है। और वो जैसे अपने पतियों को बुलाती हैं ए जी ओ जी एस जी, क्यों बुलाती है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब है ए गधे, ओ ए गधे सुन गधे। तो एक हरियाणवी ताई को गवाह बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। दोनों जो वकील थे दोनों पक्ष के, वो दोनों भी उसी गांव के थे जिस गांव की ताई थी। एक वकील ने ताई से पूछा ताई तू मरने जाने से। ताई कहती है हाँ तू रामफूल का है ना। कहता है हाँ ताई मैं रामफूल का ही हूँ। कहती तेरा बाप गड़ा सुद्धा था और तू एक नंबर का निकम्मा, झूठा, झूठ बोल बोल के लोगों ने ठगे से, तूने झूठे गवाह पैदा करे हैं, थारी लुगाई भी थारे से तंगा के बाज गिली। अब आदमी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, वो सोचता है भाई मेरे बारे में ताई ने इतना कुछ कह दिया, मैं इस वकील को क्यों छोड़ू। तो कहता है ताई तू उस वकील ने जाने। कहती हाँ ये पुलियो का चोरा है ना, इसका बाप भी गड़ा सूदा था और ये एक नंबर का काम चोर, निकम्मा, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पता नहीं कैसे वकील बन गया ये। और एक बार बता दूं मैं तने, तारी लुगाई का चक्कर भी इसके साथ ही था। इतनी बेइज्जती हो जाती है दोनों की, तो सबके सब हंसने लगते हैं वहां पे। इतने में जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, कहता है दोनों वकीलों को इधर आओ। कहता अगर तुम दोनों वकील में से किसी ने भी इस ताई से यो पूछा ना जज ने जाने तो मैं तुम दोनों गोली मरवा दूंगा। अब भाई ताई को पता लगा तो ताई तो जज की भी बहुत बोल देगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप थोड़ा सा हंसे होंगे। यदि मैं आपको थोड़ा भी हंसाने में कामयाब हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस मैं आपके लाता रहूँगा ताकि आप हंसते रहें, मैं भी हंसता रहूँ